हाँ भाई, नमस्कार। क्या हालचाल? बढ़िया। तो ये जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? तो इस लेक्चर के अंतर्गत हम जो है कुछ बातें हमारी ऐसी थी जो कि क्या कहते हैं, एक वीडियो था, उसका लिंक कुछ गड़बड़ हो गया था, करप्ट हो गया था, पता नहीं कुछ हुआ होगा टेक्निकली। और ये आपका मैपिंग का लेक्चर नंबर 9, ये आपको शायद शो नहीं हो रहा है ना, दिख नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। तो इस लेक्चर को हम जो है दोबारा से इसको रिकॉर्ड करके इसको अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपकी दिक्कत जो है वो ख़त्म हो जाए, लेक्चर 9 आपको प्रॉपरली मिल जाए, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट आप वेट करिएगा। तो देखो, इसमें आप ध्यान दो एक बार। इसमें जो बात कर रहा है वो कर रहा है किसके बारे में? नदियाँ। एशिया का चैप्टर था ये। इसमें नदियों पर बात कर रहा है, और एक नदी थी इरावदी। इरावदी नदी के बारे में मैंने आपको बताया था। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कही जाती है। सबसे पहला पॉइंट था, इरावदी इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। इसे म्यांमार की जीवन रेखा के रूप में जानते हैं। इरावदी की एक सहायक नदी है, इसका नाम है चिंदविन। इरावदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम चिंदविन है। और इरावदी नदी का जो बहाव क्षेत्र है, इस इरावदी नदी के या इरावदी बेसिन के मध्य भाग में, इरावदी बेसिन के जो मध्य भाग है, उस इरावदी नदी के मध्य भाग में सागवान के वन पाए जाते हैं। विशेष प्रश्न है, ध्यान रखना। तो इरावदी नदी अपने बहाव क्षेत्र में किन वनों के लिए सबसे अधिक फेमस है? तो वो सागवान के लिए, ठीक है। जबकि इसका जो डेल्टाई भाग है, इस डेल्टाई हिस्से में कृषि की जाती है किसकी? चावल की। तो इरावदी को म्यांमार की जीवन रेखा, इरावदी की एक सहायक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम चिंदविन नदी है। इरावदी के मध्यवर्ती भाग में सागवान के वन पाए जाते हैं, और इरावदी के डेल्टाई भाग में चावल की कृषि की जाती है। इरावदी जो है, ये इरावदी नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ है, और ये बसा हुआ है जिसका नाम है मांडले। तो मांडले जो नगर है, ये मांडले नगर जो है, ये मांडले नगर इरावदी नदी के किनारे स्थित है ना। तो इरावदी का जो उद्गम है, ये जो प्लेटू है, इसका नाम है तिब्बत प्लेटू। तो ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत प्लेटू रीजन। तो तिब्बत पठारी क्षेत्र से इस नदी का उद्गम होता है। इसके किनारे जो है, इसके किनारे पर एक शहर बसा हुआ है, और इस शहर का जो नाम है, इस शहर का नाम कौन सा है? इसका नाम कौन सा? मांडले नगर है। तो ये मांडले नगर है, और मांडले नगर किसके किनारे बसा हुआ है? तो मांडले नगर इरावदी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक जेल, मांडले जेल जो है, वो मांडले जेल भी यहाँ पर स्थित आएगी। जबकि इसका जो माउथ है, जब ये आती है और ये कई सारी छोटी छोटी धाराओं में आपकी डिवाइड होती है, तो कई सारी धाराओं में जब ये डिवाइड हो जाती है, तो कई सारी धाराओं में डिवाइड होती है, तो यहाँ पर देखते हैं इसके तट पर एक और नगर आपका आता है, और इसके तट पर एक और नगर आएगा, इसको बोलते हैं रंगून या यंगून बोलते हैं। तो यंगून या रंगून सिटी जो है, वो भी इसी के किनारे स्थित आएगा। तो क्या क्या आपने बातें कही? लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार के रूप में जानते हैं। इसकी एक सहायक नदी चिंदविन नदी है। दूसरी बात, इसके मध्यवर्ती भाग में सागवान के वन है। इसके अलावा इसके डेल्टाई क्षेत्र में चावल की कृषि की जाती है, और इसके मुहाने पर आपका रंगून या यंगून सिटी बसा हुआ है। और इसके अलावा जो है इरावदी के किनारे स्थित नगर जो आएगा वो मांडले आएगा। मांडले में ऐतिहासिक जेल भी आपकी स्थित है। तो एक हिस्टोरिकल जेल जो है वो भी यहाँ पर आपकी स्थित आएगी। फिर आप चलते हैं, एक नदी पर आते हैं, इसका नाम है साल्विन नदी। साल्विन, राइट। तो एक नदी का नाम है, इसका नाम है साल्विन। तो ये साल्विन नदी है। साल्विन नदी की अगर बात करते हो, साल्विन की, तो साल्विन में आप आओ, और साल्विन जो है ये आपकी निकलेगी कहाँ से? तो साल्विन नदी निकलेगी आपकी तिब्बत के पठार से निकलती है ना, तिब्बत के पठार से निकलती है। और शुरू में इसको नू रिवर के नाम से जानते हैं। चाइना से बहती है, फिर ये देखो आप म्यांमार और चाइना की सीमा बनाती है, इधर चाइना की बाउंड्री है इस तरफ, और फिर ये जो है इस तरफ आपकी म्यांमार, और म्यांमार से बहती हुई फिर ये थाईलैंड और म्यांमार की सीमा बनाते हुए, और फिर ये गिरती है जाकर के मर्तमान की खाड़ी में, है ना। तो गल्फ ऑफ मर्तमान में आकर गिर जाती है, बे ऑफ मर्तमान में आकर के गिरती है, तिब्बत प्लेटू रीजन से निकलती है। तो साल्विन नदी की बात करेगा, साल्विन नदी तो यह तिब्बत के पठार से निकलती है, म्यांमार थाईलैंड की सीमा बनाती है। म्यांमार और किसकी सीमा बनाती है? थाईलैंड की सीमा बनाती है, और आकर के कहाँ गिरती है? मर्तमान की खाड़ी में गिर जाती है। ये कुछ छोटी छोटी कुछ विशेष बातें हैं किसके बारे में? ये आपकी बातें किसके बारे में? ये बातें हैं आपकी साल्विन नदी के बारे में, ठीक है ना। चूंकि मैंने उस समय पर ये पढ़ाया था आपको, तो ये मेरे पास में पीडीएफ अवेलेबल पीडीएफ थी, और अवेलेबल जो पीडीएफ थी
तो इस वजह से जो है ये अपना थोड़ा जल्दी से हो जाएगा ना, ये लंबी क्लास आपकी हो नहीं पाएगी है ना, तो छोटी ही क्लास ही हो पाएगी, 10 मिनट के अंदर ही लगभग आपका हो जाएगा। तो इरावदी आपने देख लिया, इरावदी के अलावा एक नदी आपने और देख ली, इसका नाम था कौन सी, साल्विन। इस साल्विन नदी के बाद में आप आएंगे तो एक नदी आपकी और आती है, इस नदी का नाम है मेकोंग नदी, मेकोंग रिवर है, मेकोंग रिवर है। और मेकोंग जो रिवर है ना, मेकोंग जो नदी है ये मेकोंग को अगर आप देखोगे तो मेकांग जो नदी है, मेकोंग नदी है, ये मेकोंग नदी आपकी साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी है ना, तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इज मेकोंग रिवर, ठीक है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी आएगी, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मेकोंग नदी, ठीक है ना। देखो ये भी तिब्बत प्लेटो रीजन से निकलती है, यहाँ से निकलती है, चाइना से बह रही है, फिर ये लाओस, लाओस और इस तरफ कौन आ गया, थाईलैंड, लाओस और थाईलैंड आ गया। लाओस थाईलैंड के बाद में फिर ये बहती हुई आगे चलती है, थाईलैंड लाओस की सीमा बना रही है, फिर ये बनाते हुए फिर आपकी आती है कंबोडिया में आती है, कंबोडिया के बाद में आती है वियतनाम, और वियतनाम में आकर अपना क्या बनाती है, तो ये डेल्टा बनाती है। और ये मेकोंग का डेल्टा ये किस देश में बनेगा, तो ये बनेगा आपका मेकोंग डेल्टा कहाँ पर, तो ये मेकोंग डेल्टा आपका बन जाएगा कहाँ पर, वियतनाम में बनेगा। तो चाइना में वही म्यांमार और लाओस की बाउंड्री के ऊपर आपको दिखेगी, थाईलैंड और किसकी बाउंड्री है, लाओस की बाउंड्री है, फिर इसके बाद में कंबोडिया और इसके बाद में फिर ये म्यांमार सॉरी वियतनाम, और वियतनाम में आकर गिर गई, फिर ये लास्ट में आकर के दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी जो पूर्वी चीन सागर जो पड़ता है आपका दक्षिणी पूर्वी जो आपका ये सागरीय क्षेत्र है इसमें आकर के गिर जाती है ना, प्रशांत महासागर का जो भाग है इसमें आकर के आपकी गिरती है प्रशांत महासागर के अंदर। तो मेकोंग नदी की बात करेगा तो दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। ऑन द बैंक ऑफ दिस सिटी द कैपिटल ऑफ लाओस वियंटिन, ध्यान रखना मेकोंग के किनारे लाओस की जो राजधानी है वो कौन सी, वियंटिन है, लाओस की राजधानी वियंटिन। कंबोडिया है ना, तो कंबोडिया कौन सी, फोम्पेन है, फोम्पेन है ना, फोम्पेन है। और एक ये दो जो मुख्य मुख्य शहर है, वियंटिन लाओस की कैपिटल और फोम्पेन कंबोडिया की राजधानी, दोनों ही किस नदी के किनारे, मेकोंग किनारे। तो इस नदी के किनारे लाओस की राजधानी वियंटिन है ना, वियंटिन, और कंबोडिया की राजधानी कौन सी है, फोम्पेन है। तो ये इसके किनारे आपके स्थित आ जाएंगे, ये इसके किनारे स्थित है, ठीक है ना, ये इसके किनारे स्थित है। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, एक बार मैं दोबारा से इन बातों को वापस रिकॉल कर देता हूँ, वापस सुन लो एक बार आप। सबसे पहले एक नदी की बात करिए आपने, किसकी, इरावदी। दोस्तों इरावदी नदी म्यांमार के जीवन रेखा, इरावदी नदी के मध्यवर्ती भाग में सागवान के वन, इरावदी के डेल्टा में चावल की कृषि, और इरावदी के किनारे एक नगर है जिसका नाम है कौन सा, ये है आपका मांडले नगर है, ठीक है। इरावदी नदी जो है इसकी एक सहायक नदी है, चिंदविन नदी है, इरावदी की एक सहायक चिंदविन। इरावदी किनारे मांडले है, मांडले नगर जो है एक ऐतिहासिक जेल भी स्थित है। और ये जो आपका जो इसका जो डेल्टा है इसका इरावदी का, इस डेल्टाई क्षेत्र के अंदर या इसके मुहाने पर आप कहोगे तो एक और नगर आपका स्थित आएगा जिसका नाम कौन सा, यंगून या रंगून। तो आप देखोगे कि रंगून निष्कासित कर दिया गया था बहादुर शाह जफर को, है ना, याद होगा आपको, पढ़ा होगा आपने जरूर। फिर आप देखोगे तो एक साल्विन नदी आपने पढ़ी, तिब्बत पठार से निकलती है, मर्तबान की खाड़ी में आकर गिरती है, ये भी एक म्यांमार की नदियों के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। म्यांमार और थाईलैंड की सीमा का जो है निर्धारण भी इस नदी के द्वारा किया जाता है। एक और नदी मेकोंग, मेकोंग का जो डेल्टा है, मेकोंग का डेल्टा वियतनाम में बनता है। मेकोंग तिब्बत प्लेटू रीजन से निकलती है, तिब्बत प्लेटू रीजन से निकलती है, दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है ना, दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है, दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है ना, दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी, ठीक है ना। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी आएगी, ये आपकी आ जाएगी कौन सी, मेकोंग नदी आ जाएगी, ठीक है ना, मेकोंग नदी आपकी आ जाएगी। इसके किनारे लाओस की राजधानी वियंटिन है और कंबोडिया की राजधानी फोम्पेन है, कंबोडिया की राजधानी कौन सी, फोम्पेन है। ये नगर इसके किनारे स्थित हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपकी जो बातें हैं, ये आपकी बातें यहाँ तक की हैं, ये बातें आपकी यहाँ तक की हैं। तो ये 3 नदियाँ इस लेक्चर के अंदर आपको हमने पढ़ाई थी। और ये वीडियो का जो लिंक था वो वीडियो पता नहीं कुछ हुआ होगा, टेक्निकल फॉल्ट कोई गड़बड़ हुई होगी, उसके चलते जो है ना ये वीडियो आपका जो है छूट गया था, ठीक है ना। मतलब ये लेक्चर आपको मिला नहीं था, इसको रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। इसको आप अब आराम से पढ़ लेना, नोट्स आप बना लेना एज इट। ज़्यादा बड़ा लेक्चर ये था नहीं, क्योंकि जब मैंने आपको पढ़ाया था
तो ये 30 मिनट से ज़्यादा लगा था टाइम। क्यों लगा था? क्योंकि उस समय पर सब चीज़ों को हमने लिखा था, डायग्राम्स बनाए थे, तो टाइम ज़्यादा लगा था। अब चूंकि उपलब्ध पीपीटी मेरे पास में है तो फिर उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और मैंने सीधा जो है आपको इससे बता दिया है इसी पीपीटी के माध्यम से। तो अब आराम से आप चीज़ों को समझ पाए होंगे बेहतर तरीके से। चलिए आगे बात करेंगे फिर अगली क्लास में, या अब जो हमारा मैपिंग का चल रहा है क्लास, ठीक है, लगातार आप जानते हैं कि अभी हम लास्ट में जो चल रहे हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इसमें पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में यूरोप एक बचेगा। तो जल्दी ही तुम्हारा इस सप्ताह में कंप्लीट जो है ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।